नमस्कार दोस्तों। यह कहानी एक खूबसूरत विधवा महिला और 3 साधुओं की है। जब वह जीवन के कठिन दौर से गुजर रही थी, तब 3 साधु उसके जीवन में आए और उनकी बातों को स्वीकार किया, जिससे उनका जीवन खुशहाल बना। कभी-कभी जीवन हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है, जहां हर दिशा अंधकारमय प्रतीत होती है। हम अपनी परेशानियों के भार तले दब जाते हैं और ऐसा महसूस होता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन यही वो क्षण होते हैं जब इंसान को अपनी आत्मशक्ति और धैर्य की परीक्षा देनी पड़ती है। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कथा है एक विधवा स्त्री सावित्री की, जिसने अपने दुख को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाया और 3 साधुओं के मार्गदर्शन में अपने जीवन को एक नई दिशा दी। ये कहानी है सुखपुर नाम के एक छोटे से गांव की, जो चारों ओर हरियाली से घिरा हुआ था। वहां की आबादी बहुत अधिक नहीं थी, लेकिन लोग एक दूसरे को अच्छी तरह जानते थे और आपस में मेल जोल से रहते थे। इसी गांव में सावित्री नाम की एक महिला अपने पति विनीत के साथ एक छोटे से घर में बहुत खुश थी। सावित्री का जीवन एक आदर्श गृहिणी की तरह था। वह सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाती और फिर अपने पति के साथ खेतों में काम करने जाती। विनीत और सावित्री की जोड़ी पूरे गांव में एक मिसाल थी। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे और मिलकर अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत कर रहे थे। उनकी मेहनत और प्रेम से उनके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती थी। सावित्री के जीवन में दुख का आगमन, लेकिन नियति को यह सुखद जीवन रास नहीं आया। एक दिन सावित्री का संसार तब उजड़ गया जब विनीत खेत में काम करते हुए एक विषैले सांप का शिकार हो गया। सांप ने उसके पैर में काट लिया और कुछ ही घंटों में उसके शरीर में जहर फैल गया। गांव के लोग झाड़ फूंक और घरेलू उपचारों में लगे रहे, लेकिन कुछ भी असर नहीं हुआ। अंततः विनीत की मृत्यु हो गई। यह खबर सुनते ही सावित्री पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह पति के शव से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। गांव की महिलाएं उसे सांत्वना देने आईं, लेकिन उसकी हालत देख सबका मन द्रवित हो गया। उसका पूरा संसार ही खत्म हो चुका था। विधवा जीवन की कठोर सच्चाई पति की मृत्यु के बाद सावित्री के लिए दुनिया पूरी तरह बदल गई। पहले जो रिश्तेदार और पड़ोसी उसे सम्मान देते थे, वे अब उससे दूरी बनाने लगे। गांव के कुछ लोग उसे सहानुभूति देते थे, लेकिन अधिकतर लोगों ने उसे मनहूस मान लिया। गांव में यह मान्यता थी कि किसी स्त्री के विधवा होने का कारण केवल उसके पिछले जन्म के पाप होते हैं। यह अंधविश्वास सावित्री के जीवन का सबसे बड़ा बोझ बन गया। अब वह अकेली थी, असहाय थी और समाज उसे तिरस्कार की नजरों से देखने लगा। कुछ अधेड़ पुरुष उसे घृणित नजरों से देखने लगे और उसकी लाचारी का फायदा उठाने की कोशिश करने लगे। सावित्री अब समझ चुकी थी कि विधवा का जीवन केवल दुखों से भरा होता है। उसे यह भी एहसास हुआ कि यदि वह इस स्थिति से बाहर नहीं निकली, तो उसका पूरा जीवन इसी तरह घुट-घुट कर बीत जाएगा। 3 साधुओं का आगमन। एक दिन जब सावित्री अपनी जर्जर झोपड़ी के बाहर बैठी थी, तो उसने देखा कि गांव के बाहरी मार्ग पर 3 तेजस्वी साधु चले आ रहे थे। वे दीर्घ सफेद दाढ़ी और भगवा वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके चेहरे पर दिव्य आभा थी और उनकी आंखों में अपूर्व शांति झलक रही थी। गांव वालों ने साधुओं के आगमन की सूचना पाते ही उन्हें घेर लिया। सभी श्रद्धा से उनके चरणों में झुके और आशीर्वाद की याचना करने लगे। गांव के मुखिया ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, महाराज, कृपया कुछ समय के लिए हमारे गांव में ठहरें। हमें आपके आशीर्वाद और ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। तीनों साधुओं ने सहर्ष सहमति दे दी। तभी उनकी दृष्टि पास बैठी सावित्री पर पड़ी। उनमें से सबसे वृद्ध साधु वशिष्ठानंद ठहर गए। उन्होंने सावित्री को ध्यान से देखा और बोले, यह स्त्री अपार कष्ट से घिरी है, किंतु इसका भाग्य विलक्षण है। गांव वाले हतप्रभ रह गए। जिसे वे अभागिन और अपशगुनी मानते थे, उसके भाग्य को साधुओं ने विशेष क्यों कहा? कुछ लोग संशय में पड़ गए, तो कुछ उत्सुकता से साधुओं की बातों को समझने का प्रयत्न करने लगे। सावित्री स्वयं भी चकित थी। पहली परीक्षा, भय पर विजय। साधुओं ने सावित्री को अपनी पहली परीक्षा के लिए बुलाया। वशिष्ठानंद बोले, पुत्री, यदि तुम अपने दुखों से मुक्ति चाहती हो, तो तुम्हें एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। क्या तुम तैयार हो? सावित्री ने बिना किसी संकोच के उत्तर दिया,
मैं हर परीक्षा के लिए तैयार हूं। वशिष्ठानंद ने गंभीर स्वर में कहा, आज रात तुम्हें अकेले जंगल में बितानी होगी। यदि तुमने भय को पराजित कर लिया तो तुम पहली परीक्षा उत्तीर्ण कर लोगी। सावित्री का दिल जोर से धड़कने लगा। घना जंगल, अंधेरी रात और अनजान खतरे, ये सब सोचकर ही उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। लेकिन उसने अपने भीतर के साहस को समेटा और आगे बढ़ गई। जंगल में पूरी रात डरावने दृश्य और आवाजें आती रहीं, लेकिन सावित्री ने अपने मन को नियंत्रित किया। जब सुबह हुई तो उसने महसूस किया कि भय केवल मन का भ्रम होता है। यदि हम उसका सामना करें तो वह स्वयं ही समाप्त हो जाता है। दूसरी परीक्षा, मोह का त्याग। अब सावित्री को अपनी सबसे प्रिय वस्तु का त्याग करना था। उसके पास बचा ही क्या था? उसने सोचा और फिर अपने स्वर्गीय पति विनीत की तस्वीर को याद किया। यही एकमात्र निशानी थी जो उसे अतीत से जोड़ती थी। क्या तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार हो? वशिष्ठानंद ने पूछा। कई भावनाओं से जूझने के बाद सावित्री ने अपनी आंखों में आंसू लिए हुए अपने पति की तस्वीर को तालाब में प्रवाहित कर दिया। जैसे ही तस्वीर जल में डूबी, उसे महसूस हुआ कि वर्षों से जो एक अदृश्य भार उसके हृदय पर था, वह समाप्त हो गया। तीसरी परीक्षा, सेवा का भाव। सावित्री को अपनी झोपड़ी और भोजन एक वृद्ध महिला को सौंपना था और 7 दिन जंगल में तपस्या करनी थी। उसने यह भी सहर्ष स्वीकार कर लिया। बिना भोजन और जल के 7 दिन बिताना असंभव प्रतीत होता था, लेकिन साधना और आत्मसंयम से सावित्री ने इस परीक्षा को भी पार कर लिया। 7वें दिन जब वह जंगल से लौटी तो उसमें एक दिव्य आभा थी। सावित्री का नया जीवन अब सावित्री केवल एक साधारण स्त्री नहीं रही, वह आत्मनिर्भर, तेजस्वी और सशक्त बन चुकी थी। गांव के लोग जो कभी उसे अपशगुनी मानते थे, अब श्रद्धा से उसके चरणों में झुक गए। वह अब माता सावित्री बन चुकी थी, जो समाज के लिए एक प्रेरणा थी। सीख इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि यदि हम अपने भय, मोह और अहंकार को त्याग दें, तो हम अपने भाग्य को स्वयं गढ़ सकते हैं।